आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा टी20 मुकाबला था भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये दूसरा टी20 मुकाबला दिल्ली में खेला गया था और सीरीज साख पे थी, क्योंकि सीरीज जीतने का मौका भारतीय टीम के पास था, जबकि बांग्लादेश के पास मौका था कि क्या वापसी कर पाएंगे इस टी20 मैच में, क्या सीरीज को बरकरार रख पाएंगे इस टी20 सीरीज को जीतकर इस मैच को। लेकिन बांग्लादेश टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और यह गेंदबाजी करने का फैसला पहले पावर प्ले की अगर बात करें तो अच्छा खासा बल्लेबाजी भी किया था, गेंदबाजी से भी अच्छी बहुत विकेट्स चटकाए थे, जिसके कारण मैं कहूंगा गेंदबाजी करना पावर प्ले के हिसाब से नजरिए से देखें तो गेंदबाजी अच्छी खासी की थी बांग्लादेश के गेंदबाज। लेकिन शुरुआती क्षण में जब सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पूरी तरीके से धावा बोल दिया था, मेहदी हसन मिराज से शुरुआत करवाया, फिर तास्किन अहमद ने विकेट से चटकाया, फिर तंजीम सकीब को भी गेंदबाजी करवाने के लिए रहे, जो कि सफल रहे। अभिषेक शर्मा को चलता कि 15 रन बनाए, 10 रन। संजू सैमसन एक शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहां पे कैच दे बैठे। तस्किन के पहले ही ओवर में तस्किन आज पूरी तरीके से लय में दिख रहे थे, अच्छी खासी लाइन पे हिट कर रहे थे और अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। पावर प्ले में जब 3 विकेट गिर गए तब थोड़ा बहुत ऐसा शंका था कि क्या भारतीय टीम एक अच्छा बड़े टोटल की तरफ जा सकते या फिर एक पार्टनरशिप क्या यहाँ पे बुन सकते हैं। रिंकू सिंह और वहां पे नीतीश रेड्डी के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी हुई, क्योंकि पावर प्ले अच्छा खासा में घटा था, जहां पे 45 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जहां पे प्रहार भी किया था, लेकिन विकेट्स भी जबरदस्त अंदाज में चटकाए थे। लेकिन दूसरी तरफ से जब नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह की शुरुआत हुई बल्लेबाजी का मुजाहरा, और 8वें ओवर से जो प्रदर्शन दिखाया, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया, और नीतीश रेड्डी जब थोड़ा बहुत सेटल हो गए उसके बाद पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया। अपना पहला टी20 आई अर्शदीप के पारी खेला और ऐसा खेला लग ही नहीं रहता कि अपना दूसरा टी20 मुकाबला खेल रहे थे। वहां पे सिर्फ 34 गेंदों में 74 रन की पारी, जिसमें से 7 छक्के 4 चौके, क्या जबरदस्त अंदाज में छक्के, ऑन साइड ऑफ साइड में जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए, क्या जबरदस्त स्पिनर के या तेज गेंदबाज के बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी के अच्छा खासा ऑप्शंस बन सकते, ऑलराउंड ऑप्शन भारतीय टीम के लिए आने वाले समय में। और आईपीएल में भी अच्छी खासा प्रदर्शन ये सीजन और भी ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस सीजन क्योंकि भारतीय टीम के लिए कैप प्लेयर हो चुके हैं, मुशक्कत कर चुके हैं, तो इसलिए आईपीएल में भी अच्छा खासा तवज्जो रहेगा, उनके ऊपर निगाहें रहेंगे। लेकिन जो 34 गेंद में 74 रन की पारी, आखिर में मुस्तफिजुर अच्छा खासा कटर स्लो डिलीवरीज कर रहे थे, जहां पे थोड़ा बहुत सफल भी रहे थे। हालांकि बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से हमला बोल दिया था, 120 रन के करीब जोड़े थे। उसके बाद आखिरी 5 ओवर में भी अच्छा खासा 55-60 रन की खासतौर पे जोड़े थे, जिसमें से अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं गेंदबाजी की, जिसमें से विकेट्स गए। आखिरी ओवर में 3 विकेट्स गए थे, रिशाद हुसैन ने चलता किया था, लेकिन पूरी तरीके से महंगे रहे सभी गेंदबाज। सिर्फ तस्किन अहमद की किफायती स्पेल 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट, जबकि 2 विकेट तंजीम सकीब मुस्तफिजुर को मिला, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे। स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन किया। हालांकि शतक का पार्टनरशिप नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह जब 45 पे 3 हुए थे, 41 पे 3 होने के बाद वहां से वापसी करवाया और एक बड़े टोटल की तरफ अग्रसर होने में पूरी तरीके से सक्षम रहे, जिसमें से 108 रन की पार्टनरशिप और कड़ाकेदार शॉट्स लगाते चले गए। 74 रन की पारी, पहला अर्धशतक की पारी टी20 आई कैरियर में, और वही उसके बाद आउट हुए मुस्तफिजुर का शिकार हुए। रिंकू सिंह ने भी 53 रन की पारी के लिए 29 गेंदों में, जब नीतीश रेड्डी आउट हुए उसके बाद पूरी तरीके से प्रहार किया रिंकू सिंह ने। बीच में हार्दिक पांड्या की जबरदस्त पारी, जबरदस्त प्रहार, 2 छक्के भी लगाए, 2 चौके, 19 गेंद में 32 रन, फिर से वही कैमियो पारी और पूरी तरीके से सफल रहे। रियान पराग के बल्ले से भी 2 छक्के दिखे, 15 रन, ये एक अच्छा खासा इंपैक्टफुल पारी, यानी जब आ रहे थे आखिर में और सिर्फ आते ही बल्ला घुमाना था। जिसमें से रिंकू सिंह ने अर्शदीप पारी के लिए 29 गेंद में 3 छक्के लगाए थे, तो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा बहुत धीमा हो गए, पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए बहुत ही धीमा खेल गए, वैसा नहीं, पूरी तरीके से जो टी20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए वैसा ही खेला। 20 ओवर के अंत तक 221 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विकेट्स बने ही गए, 9 विकेट्स देके वो आखिरी 5 ओवर में गए। लेकिन जो बीच में प्रदर्शन किया वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगा पड़ गया बांग्लादेश के गेंदबाजों को, और बाकी कोई भी गेंदबाज सफल नहीं रहे। गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो विकेट्स भले ही चटकाए हो, लेकिन वो आखिर में थे। तस्किन की अच्छी खासी स्पेल रहा इस मैच में, उसके अलावा बल्लेबाजी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। लेकिन जो
एक 222 रन का टारगेट है, एक बहुत ही बड़ा टारगेट था। दिल्ली भले ही छोटा मैदान हो लेकिन टारगेट बहुत ही बड़ा था। आपको मंशा अच्छा खासा साफ और इंटेंट के साथ आना था कि शुरुआत में क्या पावर प्ले में क्या जबरदस्त रन से बटोर सकते हैं, लेकिन वहां पे अर्शदीप सिंह को अच्छा खासा प्रहार किया इमोन ने, फिर लिटन दास ने भी अच्छी खासे प्रदर्शन किया, शांतो कप्तान भी आए लेकिन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। अर्शदीप सिंह ने ही चलता किया, इमोन को प्ले डाउन हो गए, जबरदस्त अंदाज में 16 रन बनाए। फिर उसके बाद जब स्पिनर्स को लाए, हालांकि नीतीश रेड्डी से पहले 2 ओवर करवाए पावर प्ले में, उसके बाद स्पिनर्स का इंट्रोड्यूस करवाया। वाशिंगटन सुंदर थे, वही देखे तो वरुण चक्रवर्ती थे, तो जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। वरुण चक्रवर्ती आते ही विकेट्स, वाशिंगटन सुंदर आते ही विकेट्स, क्या जबरदस्त विकेट्स। लिटन दास को चलता किया, फिर शांतो ज्यादा लंबा पारी नहीं कर पाया, कप्तानी पारी चाहिए था जो उनके बल्ले से, वो भी सफल नहीं रहे। तौहीद हिदोय अभिषेक शर्मा के शिकार, अभिषेक शर्मा को भी बीच में स्पेल दिया, पूरी तरीके से खड़े उतरे, विकेट जबरदस्त यॉर्कर लेग डिलीवरी बोल्ड हुए। मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी महमूदुल्लाह के साथ मिलकर, मेहदी हसन मिराज भी कुछ खास नहीं कर पाए, रियान पराग के शिकार हो गए। महमूदुल्लाह सिर्फ अकेले ही डटे रहे, रन बटोरने की कोशिश में, पार्टनरशिप लगाने की कोशिश में रहे। 41 ही रन की पारी खेल पाए, ज्यादा लंबा नहीं पारी खेल पाए और अकेले ही रह गए। 3 छक्के लगाए थे, चौके नहीं लगाए। और वहां देखे तो जकीर अली, रिशाद हुसैन तो कुछ खास कारनामे नहीं कर पाया। आखिर में महमूदुल्लाह रियाद अकेले पड़ गए, 41 रन की पारी खेली और बाकी पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। 9 विकेट गए, 135 रन बना 20 ओवर के अंत तक। 86 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत भारतीय टीम द्वारा, जिसमें से 2 विकेट नीतीश रेड्डी, ये प्लेयर ऑफ द मैच कंटेंडर है, जो 4 ओवर में 23 रन के 2 विकेट चटकाया, डेथ में 2 ओवर्स किए और पावर प्ले में 2 ओवर्स किए, विकेट्स भी चटकाया, रन भी 74 रन बना महज 34 गेंदों में। तो इससे बड़ी प्रदर्शन की उम्मीद क्या कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल ने भी, मयंक अग्रवाल के नाम माफ कीजिए, मयंक यादव ने भी 1 विकेट चटकाया, अच्छा खासा रोप पेस दिखा, 30 रन दिया। अभिषेक शर्मा 2 ओवर ही किए थे, 10 रन, 1 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल। वाशिंगटन को 1 ही ओवर के लिए लाए थे, 4 रन देकर 1 विकेट, 2 विकेट। नीतीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह 1 विकेट, अच्छा खासा स्पेल घटा था पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 19 रन, 2 विकेट, क्या जबरदस्त कमबैक T20 है इस सीरीज में वरुण चक्रवर्ती द्वारा दिखा, स्पिन जबरदस्त दिखा। रियान पराग ने भी हाथ घुमाए, 1 विकेट, यानी 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सातों के सातों गेंदबाज विकेट से चटका। ये भी एक अच्छा खासा टोटल जो विकेट्स टेकिंग है, ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। बांग्लादेश 135 पे 9 विकेट 20 ओवर खेल गए, लेकिन पूरी तरीके से धराशायी 222 के टारगेट में वो दिखा नहीं बांग्लादेश के प्रदर्शन, जिसमें बांग्लादेश फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन किया और भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों द्वारा बहुत ही जबरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस, और यह सीरीज जीत चुकी है 2-0 से। अभी भी एक T20 मैच बाकी है और इसी साल बांग्लादेश को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से T20 में, एक कैलेंडर ईयर में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। 86 रन से भारत ने हराया। अभी बस एक ही T20 बाकी है, क्या वहां पे कुछ बांग्लादेश कुछ कारनामा कर पाएंगे या फिर भारतीय टीम 3-0 से व्हाइट वॉश T20 सीरीज में भी कर जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।